यूनिवर्स ये एक ऐसा शब्द है जिसे हम बचपन से सुनते या पढ़ते आए हैं। हम जब भी आकाश में सितारों को देखते हैं तो ये सोचते हैं कि ये सब सितारे हमारे यूनिवर्स में ही एग्जिस्ट करते हैं। ये सब हमें आजकल साइंस की किताबों में भी पढ़ाया जाता है। लेकिन आप सब एक रहस्य जान के हैरान रह जाएंगे कि हमारे शास्त्रों के अनुसार ये सब एक यूनिवर्स में नहीं बल्कि मल्टीपल यूनिवर्सेस यानी मल्टीवर्स में आता है। समय आ गया है कि हम साइंस की किताबों में से थोड़ा निकलकर अपने स्क्रिप्चर्स में बताई गई बातों को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। चलिए आपको विस्तार के साथ स्क्रिप्चर्स में दी गई मल्टीवर्स की जानकारी के बारे में बताते हैं। आप बस इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप सबको श्री कृष्ण लीला के उस किस्से का तो पता होगा जब ब्रह्मा जी श्री कृष्ण से मिलने द्वारका आए थे। जब द्वारपाल ने श्री कृष्ण को आकर बताया कि ब्रह्मा जी आपसे मिलना चाहते हैं तो श्री कृष्ण ने उनसे एक बहुत ही विचित्र सवाल पूछा कि कौन से वाले ब्रह्मा जी पधारे हैं। द्वारपाल ने जाकर जब यह प्रश्न ब्रह्मा जी को बताया तो वह भी आश्चर्यचकित रह गए कि उनके अलावा भी कोई और ब्रह्मा है क्या। उन्होंने द्वारपाल से कहा कि श्री कृष्ण से जाकर बोलो कि 4 सिर वाले ब्रह्मा जो कि 4 कुमारों के पिता हैं वो पधारे हैं। जब द्वारपाल ने जाकर श्री कृष्ण को यह बताया तो उन्होंने ब्रह्मा जी को अंदर आने की आज्ञा दे दी। ब्रह्मा जी बहुत ही दुविधा में पड़े हुए थे कि श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों पूछा कि कौन से वाले ब्रह्मा जी आए हैं। वह सोचने लगे कि क्या मेरे अलावा भी कोई और ब्रह्मा है। श्री कृष्ण को प्रणाम करने के बाद उन्होंने उनसे इस रहस्य पर से पर्दा उठाने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए ब्रह्मा जी को समझाया कि जैसे आप इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा हैं वैसे ही अनेक प्रकार के अलग अलग ब्रह्मांडों के अलग अलग ब्रह्मा हैं। इसमें से बहुत से ब्रह्मा आपके ब्रह्मांड से भी हजारों लाखों और करोड़ों गुना बड़े ब्रह्मांडों को संभालते हैं। फिर क्या था, जैसे ही श्री कृष्ण ने ध्यान लगाया वैसे ही इन सब ब्रह्मांडों के अलग अलग ब्रह्मा वहां उपस्थित हो गए। इसमें से कुछ ब्रह्मा के 10 सिर, किसी के 20, किसी के 100, किसी के 1000, किसी के लाखों और किसी के करोड़ों सिर थे। हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी ने जब ये देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। इतने सारे और इतने विशाल ब्रह्मा देखकर हमारे ब्रह्मा जी को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। इन सब ब्रह्माओं के साथ उनके ब्रह्मांडों के शिव और इंद्र भी वहां उपस्थित हुए। जब हमारे ब्रह्मा जी ने यह सब देखा तो उनको ऐसा लगा जैसे उनका अस्तित्व तो समुद्र में एक बूंद जैसा ही है। वो अति विनम्र और भावुक होकर श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। तो दोस्तों, यहां सवाल उठता है कि आखिर एक ब्रह्मांड होता कितना है, उसकी लिमिट क्या है। अगर हम मल्टीपल यूनिवर्स की बात करना चाहते हैं तो पहले हमें अपने यूनिवर्स की लिमिट का भी तो पता होना चाहिए। चलिए अब इस पर थोड़ी नजर डालते हैं। अगर आप शास्त्रों की माने और उन्हें ध्यान से समझें तो एक ब्रह्मांड यानी एक सोलर सिस्टम। आपने गौर फरमाया होगा कि हमारे शास्त्रों में जब भी सूर्य की बात होती है तो एक ही सूर्य देव की बात होती है, उसमें अलग अलग सूर्य देव का जिक्र नहीं होता। आखिर क्यों किसी और सूर्य का जिक्र नहीं होता जबकि हम जानते हैं कि हमारी गैलेक्सी में तो खरबों सूर्य हैं। तो फिर क्यों हमारे स्क्रिप्चर एक ही सूर्य देव की बात करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे शास्त्र, वेद, पुराण आदि सिर्फ हमारे इस ब्रह्मांड के बारे में लिखे गए हैं और इसका एक ही सूर्य है जिसे हम हर रोज देखते हैं। अन्य सूर्य या सितारों का अपना अलग ब्रह्मांड है और उन ब्रह्मांडों के अपने अलग ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं। उनके शास्त्र, वेद, पुराण भी अलग हैं। अगर मिल्की वे में 100 खरब सितारे हैं तो इसका मतलब है 100 खरब ब्रह्मांड। इसी को हम मल्टीवर्स या मल्टीपल यूनिवर्स कहते हैं। हमारे वाले इस ब्रह्मांड में एक ही सूर्य है और इस ब्रह्मांड में 14 लोक हैं जिसमें कि अलग अलग प्रकार के प्राणी और आत्माएं अपने स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में निवास करती हैं। हमारे इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा के 4 सिर हैं और इसका साइज अप्रॉक्सीमेटली 1 प्रकाश वर्ष है। इसके बाहर हमारे यूनिवर्स की लिमिट खत्म हो जाती है और हमारे ब्रह्मा जी की सत्ता भी। इसके बाद के सूर्य जैसे कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी, अल्फा सेंटोरी जैसे स्टार्स हैं जो कि अपने अपने अलग ब्रह्मांडों में हैं, जिनके ब्रह्मा, विष्णु, शिव भी अलग हैं।
और अपने अपने यूनिवर्स के साइज़ के अकॉर्डिंगली उनके रूप भी हमारे ब्रह्मा, विष्णु, शिव से कई गुना बड़े या छोटे हैं। हमारा यूनिवर्स तो लगभग 1 प्रकाश वर्ष डायमीटर का है, इसलिए हमारे यूनिवर्स के ब्रह्मा के 4 सिर हैं। कल्पना कीजिए कोई यूनिवर्स तो हजारों प्रकाश वर्ष का हो सकता है, तो उनके ब्रह्मा के सिर भी उसी तादाद में हजारों होते हैं। ये तो साइंटिफिकली प्रूव भी हो चुका है कि हमारे सूर्य से लाखों करोड़ों गुना बड़े सूर्य भी एग्जिस्ट करते हैं। इसी कारणवश उनके ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी उसी तादाद में उतने विशाल होते होंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। दरअसल हम जो कुछ भी स्कूल में पढ़ते हैं वो सब आजकल की साइंस पे आधारित है। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, लेकिन वो सब एकदम कंप्लीट भी नहीं है। साइंस तो अभी एक बहुत नया सब्जेक्ट है और दिन रात नई नई खोज करता रहता है, लेकिन हमारे शास्त्र बहुत ही प्राचीन और उत्तम ज्ञान वाले हैं। आजकल तो साइंस भी मल्टीपल यूनिवर्सेस यानी मल्टीवर्स के अस्तित्व को मानने लग गया है, लेकिन उसे समझ पाने में साइंस अभी भी बहुत पीछे है। तो चलिए आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इसका पार्ट 2 बनाकर आपको गैलेक्टिक सेंटर से जुड़े स्क्रिप्चर्स के रहस्यों के बारे में भी बता सकें। अगर आप चाहते हैं कि हम पार्ट 2 भी बनाएं तो हमें कमेंट्स में लिख भेजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।